नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के नए सेशन में, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी है फ्रांसीसियों ने, सी है डेनमार्क वासियों ने, या डी है अंग्रेजों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? अर्थात कोलकाता शहर का जो संस्थापक थे, कोलकाता का जो नींव था वो किसने रखा था? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, बी जॉब चार्नोक, सी गेरोल्ड अंगियार, या डी विलियम्स नॉरिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जॉब चार्नोक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती, एक जगह है अथवा आप उसको सुतनौती भी कह सकते हैं, को चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? जॉब चार्नोक। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, बी है डच, सी है फ्रेंच, या डी है डेनिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? अर्थात भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ये आखिर में भारत में सफल कैसे हो गई? तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त तीनों। तो इसमें से अगर कुल मिला के देखा जाए तो सभी जो भी ऑप्शन दिया गया है सब एक जैसा है। तो कुल मिला के जो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की शुरुआत में कमी भी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण भी मिला था जो आधुनिक रूप से तैयार थे, और आधुनिक हथियार भी उनके पास था जिससे उन्हें पूरे देश की जो क्षेत्र था उसके तरफ बढ़ने में सहूलियत मिली। और बोलता है सी नंबर, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उससे अच्छा वेतन दे देता था वो अपनी सेवा में वैसे सैनिकों को लगा सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही इसका सही आंसर है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यानी कि वो कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसे भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहला जो है अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, यानी कि लाइसेंस जो मिला था वो कौन सी कंपनी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है लिवेंट कंपनी, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्टेंड कंपनी। तो इसका जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका? लिवेंट कंपनी जो है, लिवेंट कंपनी जो है ये ऑस्टेंड नहीं है, ऑस्टेंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिवेंट कंपनी। थोड़ा इसका विश्लेषण हम लोग कर लेते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का जो अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वह 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का जो पहला अधिकार पत्र था वो प्रदान किया गया था।